नाज़रीन कराम, कल की रात इंतहाई अहम तरीन रात थी क्योंकि भारत ने वादी लीपा में बिला इश्ताल फायरिंग की, सीज फायर टूटा और ये एक ऐसा इकदाम था जो कि एक बड़ी जंग की जाने बहुत बड़ा कदम है। पाकिस्तान ने भी नोटम जारी कर दिया हुआ है। इसके साथ ही साथ भारत जो है उसने भी नोटम जारी कर दिया है एयर स्पेस क्लोजर का। पाकिस्तान कल और परसों कुछ बहुत बड़ा सरप्राइज देने जा रहा है। अब किसी को नहीं पता कि यह तजुर्बा है, कोई नई एक्सरसाइजेज हैं या फिर पाकिस्तान की डिप्लॉयमेंट और रीमोबिलाइजेशन है एसेट्स को तरीके से जहां पर हमने डिप्लॉय करना है। अब इस वक्त जो सबसे अहम तरीन चीज है वो ये है कि भारत अपने आईएनएस विक्रांत के ऊपर जो एयरक्राफ्ट कैरियर है उस पर बहुत ज्यादा मान है, भारत को बहुत ज्यादा फख्र है, बहुत गुरूर है और नेवल साइड से इंडिया कोई बहुत बड़ा एडवेंचर पाकिस्तान के खिलाफ करना चाहता है। लेकिन अब इस सबके अंदर पाकिस्तानी लड़ाका तैयारों पर सुपरसोनिक मिसाइल्स, ये वो खबर है जो चीन से आई है और भारतीय बहरी बेड़ों पर टारगेट लॉक करके भारतीय बहरी बेड़े आईएनएस विक्रांत का बेड़ा गर्क करने का मंसूबा। इंडिया को वाज़ेह पैगाम है पाकिस्तान की तरफ से। मेरे पास कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखनी है और इससे पहले भी मई 2025 में पाकिस्तान गेव अ फ्यू सरप्राइजेस एंड दिस टाइम एज वेल वी हैव प्रिपेयर्ड अ फ्यू मोर सरप्राइजेस फॉर इंडिया। और इसमें चाइना ने जो एट द 11th आवर टेबल्स टर्न किए, इस मरतबा भी एक पूरा मंसूबा है आईएनएस विक्रांत को कवर करने का। और अब इंडियन एनालिस्ट खुद अब ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान का मुकाबला शायद भारत उस तरीके से ना कर सके। ये सारी डिटेल्स आपके सामने रखनी है, लेकिन अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। कॉमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा जरूर लिखें और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दरखास्त होगी कि चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। ज्यादा टाइम जाया नहीं करते, डायरेक्ट अपने मुद्दे पर आते हैं। नाज़रीन इकराम, भारतीय तज्जियाकार हैं जी परवीन सुहाने, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है और उन्होंने एक तज्जिया किया है कि इंडिया कैन नॉट हैंडल पाकिस्तान न्यू DF-17 हाइपरसोनिक मिसाइल्स इन इंडिया पाकिस्तान वॉर। भारत जो है वो पाकिस्तान के हाथ लगने वाला एक नया मिसाइल जो कि हाइपरसोनिक है, DF-17। और अभी मैं आईएनएस विक्रांत को तुन के रखने के लिए सुपरसोनिक पर बाद में आता हूं। पहले हम जरा इसे डिस्कस कर लेते हैं। ये जो प्रवीण साहनी ने कहा कि इंडिया इसे हैंडल नहीं कर पाएगा, ये DF-17 आखिर है क्या? नाज़रीन इकराम, ये डोंगफेंग 17 जो है ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा डरावना ख्वाब क्यों है? ये चाइना का बनाया गया एक मिसाइल है, ये सॉलिड फ्यूल्ड है, ये रोड मोबाइल है, यानी इसे एक रोड के ऊपर कहीं पर भी ट्रांसपोर्ट करना बड़ा आसान है। ये मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, MRBM। और पर्पस इसका क्या है नाज़रीन इकराम कि ये DFZH हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल जो है उसे कैरी कर सकता है। अब ये करता ये है कि ये रॉकेट बूस्टर जो है DF-16B शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का उसे यूज करता है। और ये जो मिसाइल है DF-17, ये मैन्यूवरेबल फ्लाइट पाथ्स जो है, यानी ये अपना जब मिसाइल आप लॉन्च करते हैं और आप अगली जगह पर जाते हैं और उसमें हिट करना है, बेसिकली ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम को डॉज करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये इंटरसेप्ट होना बहुत ही इंपॉसिबल कर देता है अपनी मैन्यूवरेबिलिटी की वजह से। एक तो ये मोबाइल है, कहीं पर भी गाड़ी के ऊपर लगाकर लेकर जाना आसान है, व्हीकल के ऊपर जो इसके लिए डेजिग्नेटेड व्हीकल है। फिर इसे लॉन्च करना बहुत आसान है, फिर जब ये लॉन्च हो जाता है उसके बाद ये मैन्यूवरेबिलिटीज दिखाता है। इसलिए एयर डिफेंस सिस्टम के लिए इसे नकारा तो दूर की बात, बनाना, इंटरसेप्ट करना, ये पहचानना कि ये मिसाइल आ गया हमारी टेरिटरी में, ये भी बहुत मुश्किल है। और अब ये करता क्या नाज़रीन इकराम के ये एनिमी के एयर और मिसाइल डिफेंस सिस्टम को डिग्रेड करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है उससे पहले कि आप अपना असल वेपन जो है वो यूज करें। इस चीज को आप ज़हन में रखिएगा। और ये कन्वेंशनल वॉरहेड्स जो हैं वो इस्तेमाल करता है। एंड इवन यूएस इंटेलिजेंस के मुताबिक, इसकी एग्जैक्ट डिटेल्स तो किसी के पास नहीं है, यूएस इंटेलिजेंस कहती है कि ये न्यूक्लियर कैपेबल भी है। इस चीज को भी आप ज़हन में रखिएगा। तो ये एक बहुत बड़ा सरप्राइज होगा इंडिया के लिए। बाय द वे, पाकिस्तान ने अपना फतेह 4 मिसाइल जो है, फतह 1 फतह 2 ठोके थे ना, फतह 4 जो है वो टेरन हगिंग स्पेसिफिकेशंस के साथ है, वेरी डिफिकल्ट टू डिटेक्ट, वेरी डिफिकल्ट टू इंटरसेप्ट। तो ये एक पाकिस्तान की तरफ से बड़ा सरप्राइज होगा। लेकिन अब नाज़रीन इकराम, हमने आईएनएस विक्रांत का भी मक्कू ठपना है और दैट इज अ कंसर्न। देखिए, आप दुश्मन को अंडर एस्टिमेट नहीं करते। हम कहें कि राफेल बस ले लिया तो क्या, नहीं, हमने उसकी पूरी तैयारी की, हमने राफेल को स्टडी किया, हमने राफेल का तोड़ देखा, हमने J-10C मल्टी रोल एयरक्राफ्ट के ऊपर PL-15 का चाइनीज जो वेरिएंट है वो लगा के ठोक दिया, 6 गिरा दिए, 6-0 का तारीखी फिगर हासिल कर लिया हालिया इंसानी तारीख की, जंगी तारीख की बिगेस्ट एरियल डॉग फाइट के अंदर। अब हमने इंडिया के आईएनएस विक्रांत का भी कुछ ना कुछ हमने उसका खसमाना करना है। तो अब नाज़रीन इकराम, मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान के JF-17, हमारे जितने एयरक्राफ्ट हैं वो उनके अपने अपने काम है। F-16 फॉर स्पेसिफिक पर्पसेस, JF-17 फॉर अदर स्पेसिफिक पर्पसेस एंड J-10C तो फिर कमाल ही है। तो अब इस सब के अंदर जो हम कामरा में अपना JF-17 थंडर तैयारा बनाते हैं, उस पर अगर CM-400 AKG सुपरसोनिक मिसाइल्स वो लगा दिए जाएं तो आईएनएस विक्रांत को डिटर करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। नाज़रीन इकराम, ये सुपरसोनिक मिसाइल होता है और अगर इसे 25,000 फीट के एल्टीट्यूड से ज्यादा से लॉन्च किया जाए तो ये हाइपरसोनिक हो जाता है और मैक 4 से 5 की ये स्पीड रखता है और टर्मिनल वेलोसिटी जो है वो इसकी मैक 5 से ऊपर चली जाती है। अब इसे एक्टिव रेडार से, IIR से, रिकग्निशन सिस्टम से और इवन जो चाइना की अपनी सैटेलाइट का सिस्टम है बीडो, उसके जरिए भी इसे बाज़ाब्ता तौर पर मैनेज किया जा सकता है। तो इस चीज को भी आप ज़हन में रखिएगा कि ये चाइना की सैटेलाइट सिस्टम जो कि GPS सिस्टम से बिल्कुल डिफरेंट है, उससे भी ऑपरेट होता है। तो इंडिया के लिए इसका कोई भी हिसाब किताब लगाना वो इंपॉसिबल होगा।
अब आईएनएस विक्रांत के लिए दिस कैन बी वेरी बिग नाइटमेयर। और इसमें मैं आपको ये बता दूं कि चाइना की जो सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है, एक्टिव रेडार सीकर और इमेजिंग इंफ्रारेड टर्मिनल सीकर जो होता है, फिर इवन इसकी जो सर्कुलर एरर प्रोबेबल इसकी एक्यूरेसी है वो लेस देन 5 मीटर्स है। ये बहुत एक्यूरेट है और ये हाई वैल्यू नेवल टारगेट्स जैसे कि एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं उनके लिए ये डिजाइन किया गया है। ये मिसाइल जो JF-17 के ऊपर लगा के लाइक आईएनएस विक्रांत, और इवन चाइना ने अगर डिजाइन किया तो इट्स नॉट जस्ट फॉर इंडियाज एयरक्राफ्ट कैरियर, हाई वैल्यू नेवल टारगेट्स के लिए दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एवर। और इंडिया का जो आईएनएस विक्रांत है जिसे 2022 में कमीशन किया गया था, और ये 30 प्लस एयरक्राफ्ट जो है उनकी इसकी कैपेसिटी है, और ये मैरीटाइम स्ट्राइक पावर प्रोजेक्शन और बड़ा इसका बेहतरीन इंडिया ने रोल जो है वो डिजाइन किया हुआ है। लेकिन इंडिया के लिए ये बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है पाकिस्तान का ये मूव, एंड पाकिस्तान इज अ लॉट ऑफ कार्ड्स जो कि अभी हम पब्लिक कर भी नहीं सकते। लेकिन ये चीज आप ध्यान में रखिएगा कि पाकिस्तान नेवी तैयार है, पाकिस्तान एयरफोर्स इंडिया को तुन के रखने के लिए तैयार है, और जो ट्राई सर्विसेज ये अपनी मशकें कर रहे हैं ना, इनकी डेट है 30 अक्टूबर से 12 नवंबर तक, इनकी ये 12 दिन की मशकों पर जो पाकिस्तान ने 2 दिन में डिप्लॉयमेंट्स करनी है और कुछ तजुर्बे करने हैं, और जो पाकिस्तान ने करना है, पाकिस्तान ने नोटम जारी किया 2829 का, कोई लंबा चौड़ा मजाक इधर उधर की बात नहीं। ये 28 और 29 का पाकिस्तान ने लंबा चौड़ा जो है ये इस वक्त कोई लंबा चौड़ा इंडिया के 12 दिन है, हमारे 2 दिन है, और हमने 2 दिन का नोटम जारी करके कुछ ऐसी तैयारियां कर छोड़ दी है ना कि इनके लिए बहुत मुश्किल होगा। और अब इनके अपने तजियाकार जो है वो भी ये बात कर रहे हैं। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, और इस चीज को समझना इस वक्त बहुत जरूरी है कि पाकिस्तान इस वक्त किसी भी तरह से पीछे हटता हुआ नजर नहीं आ रहा, और इस सारे सिनेरियो में पाकिस्तान जो है वो इन्हें वो सरप्राइज देगा, वो सरप्राइज देगा, वो सरप्राइज देगा कि यू लिटरली हैव नो आइडिया कि व्हाट पाकिस्तान हैज बीन प्लानिंग। और इसमें चाइना अगर पीछे रहेगा तो ये भी किसी की खामख्याली है। पाकिस्तान और चाइना का अटूट रिश्ता था, है और रहेगा, और इंडिया को तुन के रखना जो है उसमें तो चाइना जो है वो स्पेशल इंटरेस्ट लेता है। तो परेशान होने की बात नहीं है। ऑल आर सर्विसेज, हमारी फोर्सेज जो हैं, एयरफोर्स, नेवी एंड आर्मी, दे आर हाई ऑन हाई अलर्ट। और नए सरप्राइजेज, इंडिया पिछले क्वेश्चन पेपर का रट्टा लगा के आएगा, पिछली दफा आउट ऑफ सिलेबस आया, उसे लगेगा इस दफा नया पेपर शायद इस पेपर में वो पास हो जाए, तो हमने इस मरतबा उसके लिए क्वेश्चन पेपर नया तैयार किया है, एंड दैट टू वुड बी आउट ऑफ सिलेबस। ये DF-17 जो है मिसाइल, इसे भी आप भूल जाएंगे। CM-400 AKG सुपरसोनिक, वो भी आपके जेहन में रहे। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।